अजीब औरत हो तुम। तुम्हारी बहन इतनी मुश्किल में और तुम कह रही हो कि छोड़ दो उसे। बात को समझ नहीं रही है, बहुत हसास मामला है। पर अम्मी तो ये सब कुछ बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगी। बस कुछ देर ठहर जाइए, फिर क्या होगा? वो तुम्हारा बहनोई अपनी महबूबा से शादी कर लेगा और तुम्हारी बहन को तलाक दे देगा, और कुछ नहीं होगा। वो मुझे हुक्म देने वाली कौन होती है? मैं उनकी मुलाजमा नहीं हूँ तुम्हारी तरह। और अब जाओ, जाकर कह दो अपनी मैडम जवेरिया से कि मैं नहीं आ रही। जा रही हूँ मैं इस घर से, और अगर रोक सकती है तो रोक कर दिखाए। जवेरिया, मैं रुक जाने दो, और अगर तुम उसे यहाँ रखना चाहती हो तो उसको इस तरह तंग मत करो। मैं जानता हूँ कि वो कुछ भी हो सकती है, मगर चोर नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करो बेटा, बला टल गई। वरना खुदा न खास्ता अगर पुलिस आ जाती और मेरे मुंह में खाक अगर तुमको पकड़ कर ले जाती तो इस घर की इज्जत का क्या होता? कौन सा इज्जत में इजाफा हो गया है? और आपने क्यों रोका जवेरिया को? बुला लेती पुलिस, सच और झूठ सामने आ जाता। सच और झूठ है? कैसी बातें कर रही है? बहुत तुम सीधी हो, बहुत मासूम हो बेटा। मुझे ये बताओ, अगर वो पुलिस वालों को पैसे देकर तुमको मुजरिम करार देती तो फिर क्या रह जाता? क्या कर लेती तुम? बताओ। बुआ, ये कड़ा मेरे बैग में कैसे आया? कहाँ जा रही हो तुम? अपने घर जा रही हो ना? मैडम को बताया है? उनसे इजाजत ली है तुमने? मैं क्यों इजाजत लूं उनसे? उनकी मुलाजमत तुम हो, मैं नहीं। तुम्हें इजाजत की जरूरत है। बुआ, जब मैं अलमारी से कपड़े लेकर वापस आई थी तो गुलशन ही खड़ी हुई थी। इसका मतलब है कि गुलशन ने मेरे बैग में चुपके से कड़े रखे, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। बुआ, मैंने चोरी नहीं की है। ये सब उस चुड़ैल का, गुलशन का काम है। मैंने कुछ नहीं किया है। बुआ, आप तो मुझ पर भरोसा करती है ना, मैं चोर नहीं हूँ। बेटा मुझे पता है, मत परेशान हो मेरे बच्चा। बुआ प्लीज बताए ना सबको। बच्चा, मुझे पता है तुमने चोरी नहीं की। देखना अल्लाह ताला सब ठीक करेगा ना, खुद चोर पकड़ा जाएगा। लेकिन वो सब मुझे चोर समझते हैं ना। वो खुदा की कसम, मैंने चोरी नहीं की है। मैं सबको कैसे बताऊं कि गुलशन ने मेरे बैग में रखे? मैंने कुछ नहीं किया है। ये मालूम बेटा तुमने नहीं किया। तुम अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह सब देख रहा है। वो सबको सामने लाएगा, दिखाएगा उन कमबख्तों को जिन्होंने चोरी की है, तुम्हारे पे इल्जाम लगा रहे। परेशान नहीं हो। बस चुप हो जाओ। मैंने चोरी नहीं की है। मैडम पुलिस आ गई है। क्या? पुलिस कहाँ से आई? किसने बुलाया उन्हें? मैंने थाने कॉल की थी, आपने तो मुझसे कहा था। ओह गुलशन, यू सो स्टूपिड। पूछ तो लिया होता मुझसे। क्या मतलब? मैडम आपने तो मुझसे कहा था कॉल करने के लिए। पहले कहा था, अब मैंने अपना इरादा चेंज कर लिया अजहर की वजह से। उफ, इन पुलिस वालों से जान छुड़ाना भी मुश्किल हो जाता है। मैडम, अगर आप मेरी बात माने तो मेहरू को थाने भेज दें। अगर आप इस मुसीबत से हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़ाना चाहती हैं तो इसे थाने भेजना बहुत जरूरी है। अजहर साहब से तो हम बाद में भी निपट सकते हैं। गुलशन, अजहर को बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? क्या वो मेहरू से मोहब्बत करने लगे, या फिर उसे बीवी का दर्जा दे दिया उन्होंने? कल तक तो उससे बहुत नफरत करते थे, इतनी कि वो धक्के देकर उसे घर से निकाल देना चाहते थे। मैडम, आप प्लीज अपना फैसला ना बदलें। एक दफा मेहरू थाने चली गई ना तो वो अजहर साहब का नाम तक लेना भूल जाएगी। और अगर आप और अजहर साहब उससे हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़ाना चाहते हैं तो उसे थाने भेजना बहुत जरूरी है। और फिर मैं खलील भाई को भी इत्तला कर दूंगी। इस तरह से मेहरू का इस घर में आना हमेशा हमेशा के लिए बंद भी हो जाएगा। ठीक है, तुम मेहरू को इत्तला दो, मैं आती हूँ। जी। पुलिस को किसने बुलाया? जवेरिया
ठीक है, तुम जाओ, उनको बिठाओ, पानी वानी कर लो। सवेरिया, क्या करती हो तुम? मेरे मना करने के बावजूद तुमने पुलिस को बुला दिया। अब क्या करूंगा मैं? क्या कहूंगा उनसे? कैसे भिजवाऊंगा उनको वापस? ये क्या बकवास करी हो तुम? पुलिस कैसे आ सकती है यहाँ? क्यों नहीं आ सकती? मैडम ने बुलाया। और वैसे भी जहां पर चोर होते हैं वहां तो पुलिस भाग कर आती है। चोर होगी तुम और वो तुम्हारी मैडम। चाहे कुछ भी कर लो तुम लोग, मैं देख लेती हूँ मेरा क्या बिगाड़ लोगे। असल में पुलिस आ गई तो क्या करूंगी? बुआ, इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पे कोई चोरी नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की, ये मेहर, यही है चोर। इसी ने मैडम के 5 लाख का कंगन चुराया था और इसके के बैग से वो कंगन बरामद हुआ था सबके सामने। ओह, तो फोन आपने किया था? जी मैंने किया था, मैडम ने मुझसे कहा था। जी इंस्पेक्टर साहब, हमने ही आपको बुलाया यहाँ पर, लेकिन अब इरादा हमारा बदल गया है। गरीब है इसलिए माफ कर दिया। मैं चोर नहीं और ना ही मैंने कोई चोरी की है। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन पेट की भूखी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आपसे गुजारिश है कि आप मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन कर लें ताकि सच और झूठ सबके सामने आ जाए, और असल चोर भी। वाह भाई वाह, केस तो बड़ा दिलचस्प है भाई, लेकिन मुझे असली चोर तक पहुंचने के लिए अदर साहब सबसे पूछगछ करनी होगी। वैसे ये लड़की है कौन? चोर? मैं चोर नहीं हूँ, ये झूठ बोल रही है। ये चोर है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। झूठ बोल रही है ये। एहसान फरामोश, ये एहसानों का बदला दिया तुमने। शुक्र करो कि सवेरिया, बस करो ये तमाशा। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पे कोई चोरी नहीं हुई। हमारी आपस की कंफ्यूजन थी, वो क्लियर हो चुकी है। आप जाइए यहाँ से। गलतफहमी नहीं है। इस औरत ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया जबकि मैं चोर नहीं हूँ। आप प्लीज अपनी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन कर लें ताकि असर साहब को सच और झूठ का इल्म हो जाए। बहुत शौक है ना तुम्हें थाने जाने का। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लें इसे। सलमा, ले चलो इसे थाने। पकड़ो उसको। नहीं हूँ। चलो। बुआ, फिक्र नहीं करें, मैं आऊंगी, ठीक है? मैं अपने आप को सच साबित करूंगी। चलो बुआ, मैं गलत नहीं हूँ। तुम छोड़ेंगे? बुआ, मैं गलत नहीं हूँ। बुआ, मैं अपने आप को सच साबित करके रहूंगी। चलो अजहर, प्लीज अजहर, मेरी बात सुन। अजहर, मैंने कोई चोरी नहीं की। अगर आप किसी को बोले ना, अजहर रोके ना मुझे। बुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने थाने नहीं जाना। अजहर प्लीज मेरी हेल्प करे ना। अजहर, ले चल इसको। मेरे अल्लाह, मेरे खुदाया, अजीब परेशान तबीयत हो रही है। किस चीज की बेचैनी हो रही है मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं मेरे अल्लाह ने माँ का दिल ऐसा क्यों बनाया जो औलाद की वजह से परेशान हो जाता है। मेरे मालिक, मेरे बच्चियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना, उन्हें दुनिया जहान की खुशियां नसीब करना। मेरे मालिक, दुनिया जहान की खुशियां नसीब कर। नींद तो नहीं आएगी। ठीक कहते हैं, बेवकूफ दोस्त से दुश्मन बेहतर है। तुमने मेरे और असर के दरमियान गलतफहमी और नाराजगी पैदा की है। तब हो जाओ यहाँ से। मैडम, मैंने अब तक जो कुछ भी किया आपकी खातिर ही किया है।
स्टूपिड लड़की, मुझसे पूछ तो लेती कम से कम कि क्या करना है। अब जान छोड़ो मेरी और सोचने दो मुझे कुछ। ओह माय गॉड, जाओ। ये किसका कॉल आ गया? उफ। शामू काका की कॉल क्यों आ रही है? हेलो जी शामू काका, क्या हुआ? शामू काका, आपसे अपनी जिम्मेदारियां भी नहीं निभाई जाती। आप फौरन से डॉक्टर को कॉल करें और मैं बता दूं, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ओके? यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, वहां पर भी प्रॉब्लम। इस लड़की की वजह से अजहर की नाराजगी भी फेस करनी पड़ेगी और वहां पर भी जाना जरूरी है। क्या करूं? जेबी पानी ले भी आओ। हमेशा देर लगाती है। हेलो गुलशन, तुम इस वक्त क्यों फोन कर रही हो? खैरियत? खलील भाई, खैरियत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्या हुआ है? कहाँ हो तुम? मैं जवेरिया मैडम के साथ मेहरू के घर पर हूँ और यहाँ पे मेहरू को पुलिस उठाकर ले गई है किसी चोरी के इल्जाम में। क्या? मेहरू? मेहरू को पुलिस ले गई है? ये क्या कह रही हो तुम? खलील भाई, पहले पूरी बात तो सुन लिया करे, वावेला पहले ही मचा देते हैं आप। हाँ हाँ बोलो, सुन रहा हूं मैं। पुप्पो मैं आ गई हूँ, मैं जवेरिया। पुप्पो, पुप्पो रिलैक्स, रिलैक्स पुप्पो। कहाँ चले गई थी? तुम कहाँ चले गई थी मुझे छोड़कर? मुझे छोड़ के नहीं जाया करो, मुझे डर लगता है बहुत। ये देखें, ये मेरे पाँव पे चोट लगी हुई है ना। मैं अजहर के घर रुकी हुई थी। आप परेशान क्यों होती हैं? ये सब कुछ मैं आपके लिए कर रही हूँ, आपके सुकून के लिए। मार दिया, उसे मार दिया। मर जाएगा, बहुत जल्द मर जाएगा। पप्पो, ये सब कुछ मैं आप ही का बदला लेने के लिए कर रही हूँ। ये मुझे डराता है, मुझे धमकाता है। शाम काका, मैडम, मैं भला इन्हें क्यों डांटूंगा? सिर्फ एक मर्तबा गुस्से में कहा था कि शोर ना मचाएं। पूरे पिछले हफ्ते से मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें काबू किया है। आज मजबूर होके इसीलिए मैंने आपको बुलाया। तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओ, मुझे बहुत डर लगता है। गुलशन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इत्तला दी। मैं कुछ करता हूँ। किसका फोन था? गुलशन का। कह रही थी कि मेहरू को पुलिस उठा के ले गई है। क्या? मेहरू को पुलिस? क्यों? क्या क्या किया उसने? खलील कुछ बोली है? बता रही थी कि कोई चोरी का मामला है। मेहरू चोरी नहीं कर सकती। खलील कुछ करे ना।
जानता हूँ नहीं कर सकती, ऐसा कुछ करता हूँ मैं। हेलो शामू काका, इन्होंने दवाई खाई थी क्या? मैडम 2 दिन से दवाई नहीं ली। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ मगर ये दवाई को फेंक देती है। वो आपको ठीक होना है, मेडिसिन खानी है, इनकी मेडिसिन ला कर दो। जी मैडम। आपने दवाई न ली तो कैसे ठीक होंगी आप? ये ले खाएं। पुप्पो, दवाई ना ली तो बदला कैसे लेंगी? अभी तो महमूद साहब से बदला लेना है। तुम उसे मारोगे ना? मुझे बहुत दुख दिया, उससे मुझे बहुत तकलीफ दी। उसे मार देना, उसे मार दे देना। उसको 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 गला घोट के मार देना। उसको गला घोट के मार। वो तो कब का मर चुका है। हाँ हाँ पुप्पो, जरूर मारूंगी, जरूर मारूंगी इसको। आप दवाई लें, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अभी आप सो जाएं, चलिए सो जाएं। मुझे छोड़ के नहीं जाना। कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास ही हूँ। मैं यहीं पे बैठी रहूंगी, मैं आपको देखती रहूंगी। आप सो जाएं। कैसी हैं आप? अरे कहाँ जा रही हैं आप? आप रो क्यों रही हैं? बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया बेगम साहिबा, सब खत्म हो गया। क्या कह रही हैं आप? क्या हो गया है? रुकिए आप, चलिए मेरे साथ, आइए आइए मेरे साथ। कुछ मैं आप ही का बदला लेने के लिए कर रही हूँ। मैंने तुम्हारे लिए बेहतरीन लड़की का इंतखाब किया, तुमने उसे ठुकरा दिया। मेरे मालिक, मेरे बच्चियों को अपनी सामान में रखना। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार करने से आप अपने बेटे अजहर से कहें कि वो मेहरू को तलाक दे दे।